हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन भारत में कैसे हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध थे। भारत में थोड़े ही समय में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। जितने थोड़े समय में भारत में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, उतने ही थोड़े समय में बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन भारत में क्यों हुआ और उसके कारण क्या थे। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण बताओ। भारत में जितनी शीघ्रता से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, उतनी ही शीघ्रता से इसका पतन भी हो गया। इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समयानुसार वैदिक धर्म में सुधार किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, वह लोग दोबारा से वैदिक धर्म में शामिल हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि जो भारत का हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म था, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए। पहले हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी। उन कुरीतियों को, उन प्रथाओं को कम किया गया और उसमें सुधार किया गया। इन सब बातों का जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन पर प्रभाव पड़ा और वह दोबारा से हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में लौट आए, जो कि पहले बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। नंबर 2 पॉइंट में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म जटिल होता गया, इसमें अनेक कुरीतियां और रीति रिवाज शामिल हो गए। बौद्ध धर्म और जटिल होता गया, इसमें अनेक कुरीतियां और रीति रिवाजों को शामिल किया जाने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म था, ये लगातार जटिल होता गया। जैसा कि जो भी बौद्ध धर्म को अपनाता था, जो भिक्षु बनता था, उसे अपना घर बार, अपने बाल बच्चे छोड़ने पड़ते थे और उसमें कुरीतियां। प्यारे विद्यार्थी, कुरीतियों का मतलब है कि ऐसी रीतियां जिन्हें अपनाया नहीं जा सकता, जो कि अपने जो हमारा समाज है उसमें वो मान्यता प्रदान नहीं की जाती। ऐसी कुरीतियां बौद्ध धर्म में अपनाई जाने लगी और बौद्ध धर्म के अपने रीति रिवाज थे और अपने रीति रिवाजों में वो ढल गए थे। ये सब बातें लोगों को पसंद नहीं आई और वह दोबारा से हमारे हिंदू धर्म में शामिल हो गए और बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। पॉइंट 3 में हम जानेंगे, बौद्ध भिक्षु बड़ा विलासी जीवन व्यतीत करने लगे, इस बात का लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट 3 में हम जानेंगे, हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, विलासी जीवन कैसे व्यतीत करने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनका विलासी जीवन व्यतीत करना लोगों को अच्छा नहीं लगा। विलासी जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती और अच्छा खाना पीना, अच्छे वस्त्र पहनना और अच्छी तरह से रहना और अपनी सुख सुविधा के लिए सब साधनों की संपन्नता होना ही विलासी जीवन कहलाता है। यह सब बातें लोगों को पसंद नहीं आई और बौद्ध धर्म का भारत में पतन होने लगा। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट 4 में जानेंगे, राजा हर्ष की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता कम होने लगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक राजा हर्ष जीवित थे, वह बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए
गुफाएं बनवाना, सराय बनवाना और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को दूसरे देशों में भेजने के लिए सहायता देना, ये सब बातें हर्ष के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए की गई। क्योंकि हर्ष राजा थे, वो बौद्ध धर्म की सहायता करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। जब राजा हर्ष की मृत्यु हो गई, तब से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया और उसकी लोकप्रियता भी कम होने लगी, जिसके कारण भारत में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। पॉइंट 5 में हम जानते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत भाषा में लिखे गए। बहुत ही कम लोग संस्कृत भाषा पढ़ना जानते थे। प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के पतन का एक और कारण यह था कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और बहुत ही कम लोगों को संस्कृत भाषा पढ़ने आती थी, जिसके कारण वह बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जान सके और यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था। पॉइंट 6 में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में ऐसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो कि इसकी लोकप्रियता को बढ़ा सके। प्यारे विद्यार्थियों, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो कि बौद्ध धर्म को आगे लेकर जा सके और बौद्ध धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ा सके और जिसके कारण बौद्ध धर्म लोकप्रिय बन सके। इन सब बातों के कारण भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का प्रश्न।